पानी चाहिए। वो पानी मांग रहा है, उसे पानी दो। क्या तुम सुन नहीं रहे? सब्र करो सरोजा, सब्र करो सरोजा, सब्र करो, सब्र करो। ये सब मेरा कसूर है। वो इब्लीस मुझे चाहती थी। तुम कसूरवार नहीं हो। ज्यादा मत सोचो, रोजे की नियत कर लेते हैं। क्या फातिमा खातून, सरोजा की बातों का बुरा मत माने फातिमा खातून। छोटा है ना, ये तकलीफें देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया है। क्या ये बातें यूसुफ की तरफ से आ रही हैं जो अपनी बहन के साए में रहता है? ये हमारे बदले पता नहीं क्या कुछ मांगेंगे। इस इब्लीस का इरादा क्या है? इससे पहले कि वो शैतान औरत यहाँ आए, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम कोई रास्ता निकालने। कैदियों के लिए खाना लाया हूं। काश कि ये सब के सब भूख से मर जाएं, लेकिन कमांडर लूकास ऐसा नहीं चाहते। यहीं रुको, खाना हमें दे दो। हमारे अलावा अंदर कोई नहीं जा सकता। तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं देकर आता हूं। तुम जाओ, हम दे देंगे इन्हें। पानी, तुम्हें पानी चाहिए था ना? ये लो, पानी पियो। पियो ना, पियो। ये लो पानी पियो। बदबख्त! अलबाई, अलबाई आ गया। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। ये ले फातिमा खातून। अलबाई, अलबाई भाई, आ गया मेरा भाई। शुक्र है कि आप आ गए। चलो जल्दी करो। आप यहाँ कैसे पहुंचे अलबाई? बाद में बताता हूँ फातिमा खातून, अभी ये पहने और चलें यहाँ से। जल्दी चलें। क्या तुम्हें हवा में खून की बू आ रही है अरस्तु? ये रास्ते बहुत जल्द तुर्कों के खून से बह जाएंगे। हमारे लश्कर को दरख्तों के पीछे छुपने के लिए कह दो। आर्कदियोस समेत तमाम भाइयों का इंतकाम हम आज बाला खातून से लेंगे। घोड़ों को छुपा दो और तुम सब भी छुप जाओ। बाला जल्द ही यहाँ पहुंच जाएगी। बाला खातून, ये इनका मंसूबा है? कहाँ जा रहे हो? चलो मेरे साथ। तो तुम उस्मान के जासूस हो? तुम कौन हो मैं जानता हूं। घोड़ों के रखवाले। तुम कभी भी उस्मान को खबर नहीं पहुंचा पाओगे। सोच भी नहीं सकते तुम लूकास। उस्मान सरदार किस तरह से तुम्हारे मंसूबों और तुम्हें तबाह कर देंगे। अस्तबल के रखवाले,
अब हम क्या करेंगे? जख्मी है, ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। यहां हम बाला का इंतजार करेंगे। आ गए जलील। हम पीछे हटेंगे। जख्म गहरा है, खून बहुत बह गया। गर्म पानी लेकर आओ और मरहम भी तैयार करो जल्दी। बाबा, बाबा, मेरे बाबा का खून बह रहा है। बाबा आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं बेटी, ठीक हूँ। बाबा उठे। आयशा, आयशा उठो, चलो आओ, बाबा को आराम करने दो। मुझे बाबा के पास रहना है, यही रहना है। चलो आयशा, हम चलते हैं। ठीक है तुम्हारे बाबा। बाबा मुझे आप अकेला मत छोड़ना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। नहीं छोड़ूंगा कभी, डरो मत तुम बेटी। आयशा चलो, आपके बाबा को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। बाबा, वालिदा चली गई, अब आप मत जाइएगा मुझे छोड़कर। बाबा, बाबा, बाबा आंखें खोले। आयशा चलो मेरे साथ, चलो आओ, इनको बाबा का इलाज करने दो। बाबा, चलो। सिपाहियों, तलवार की धार तेज कर लो, अपने कदम मजबूत कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा दो। शाबाश। मंगोलों की दुम पर पैर रख दिया, आज नहीं तो कल वो जरूर सामने आएंगे। हर सिपाही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले मशक में, तदाबीर बढ़ाई जाए। सरहद पर मंगोलों के रास्ते में आने वाले कराजा हिसार में तदाबीर मजीद बढ़ाई जाए। मेरे सरदार, औरहान भाई और होलोफेरा अब तक तो काराज हिसार पहुंच चुके होंगे। इसके बावजूद भी हर पल की खबर आपको देता रहूंगा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। तुम गोंजा को अपने साथ लो और जितनी जल्दी हो सके हिसार चले जाओ। वो हमारे लिए अभी नया है, उसका खास ख्याल रखना होगा। हम एक तरफ मंगोलों से नबुर्द आजमा है, दूसरी तरफ काफिरों को भी सुकून से नहीं बैठने देंगे। जो आपका हुक्म सरदार। इजाजत दें ताकि जाने की तैयारियां मुकम्मल कर लूं। अल्लाह सफर आसान करे। शुक्रिया सरदार। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। सरदार, आपने कहा था मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, मगर अल्तुतान का ख्याल रखना मेरे लिए शर्फ की बात है, इसलिए नाले तब्दील कर दी हैं। शुक्रिया अलबाई, शुक्रिया। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। 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 उस्मान सरदार, ये चीज जिसको अल्लाह का जिक्र करके कूट रहे हो, ये वो तलवार है जिससे हमारे बहादुर जवान काफिरों के सीनों में पेवस्त करेंगे। ए मेरे जवानों, और तलवारें चाहिए। इस सारे जहान में अल्लाह का नाम और निजाम फैलाने के लिए हर एक सिपाही तलवारों से हर वक्त मुसल्ला होना चाहिए। जो हुक्म आपका सरदार। जब तक बाजुओं में दम है, हम ये कूटते रहेंगे सरदार। शुक्रिया, हाँ शुक्रिया। सरदार, सरदारान दरबार में हाजिर हो चुके हैं। शुक्रिया शामिल, अल्लाह आसानी करे। इख्तियार कर लो तदबीरें, जरूरत पड़ेगी उस्मान। हर तदबीर जब बेफायदा होगी तब देखेंगे तुम्हारी सरदारी।
चलो बेटा, ये सुराई खैमे में ले जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैं अभी नहीं जाना चाहती। जाओ बेटा, अपने खैमे में जाओ। शाबाश। इसे पानी के कुएं में डाल देना अलबाए। इससे पूरा कबीला आफत में पड़ जाएगा और इसका इलाज भी न ढूंढ पाएंगे। उस्मान को लाचार कर देंगे हम। जो आपका हुक्म कमांडर ओलुगान। तलवार उठाए बगैर पूरा कबीला खत्म कर दूंगा मैं। उस्मान न रहेगा तो तुम अपने हक यानी उसके तख्त पर बैठोगे। रुकिए, आप छोड़ें, मैं आपकी मदद कर देता हूं पानी भरने में। बुजुर्ग, ये लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था मैं ले आऊंगा पानी भर के, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? अल्लाह राजी हो तुमसे। मैंने पानी भरने में मदद की, तुम पानी ले जाने में मदद कर रहे हो। बहुत शुक्रिया। आप अपनी दुआओं में याद रखना मुझे। जरूर मेरे बेटे। वो हमारे कबीले में आकर अपने आप को मेहमान समझता है और फिर हमें इत्तेहाद की पेशकश करता है, ऐसे ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसके एलची को हमने जान से मार दिया और वो भी हमारे पास आकर चालें चल रहा है। अच्छा, उलुगान नाम में इस काफिर का असल मकसद क्या है? क्या इस बात का पता चला? कुछ नहीं पता चला अभी, लेकिन उसके एक सिपाही ने आकर उससे कहा जिस खबर का इंतजार था वो आ गई है। सरदार, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ अलबाए। सरदार, हुक्म के मुताबिक मंगोलों का ताक़ुब किया, लेकिन आगे जाकर मुझे उनके कोई आसार नहीं मिले। सरदार, मैं किसी को भी ये बात नहीं बता सका कि मेरा एक भाई भी है, अल्तुगा। तो तुम्हारा भाई है? बिल्कुल सरदार। ओलुगान ने मुझे बताया कि अल्तुगा सरहदी खत्ते में अपना काम सर अंजाम दे रहा है। मुमकिन है कि यह खबर वहीं से आई हो सरदार, लेकिन मालूम नहीं कि वो कहां है और क्या कर रहा है। जान जाएंगे, सब जान जाएंगे। शामिल। जी सरदार। जल्दी से अपनी सारी सरजमीनों पर एलची भिजवाओ और खान और अलाउद्दीन को पैगाम भिजवाओ कि वो जल्दी कबीले पहुंचे। हिसार में सिपाही भिजवाओ और कराजा हिसार कले तुम खुद जाओगे। जो हुक्म सरदार। वालिदा, बाबा। आओ फातिमा। पानी पियेंगे आप? खवातीन ने अभी कुएं से निकाला है। लाओ, दो बेटी लाओ। शुक्रिया शुक्रिया।
पानी पिलाने का शुक्रिया बेटी। सब कुछ अपना हक वापस लेने के लिए कर रहा हूं मेरी बेटी, सब कुछ। किससे हक वापस लेना है तुमने अलबाए? क्या करने वाले हो तुम? क्या आपको कुछ चाहिए बेगम खातून? इस वक्त आने की वजह? वजह है पूरा कबीला बीमार हो गया, मगर आयशा बिल्कुल सेहतयाब है। और मैं भी। इससे बड़ी क्या वजह हो सकती है? शुक्र है अल्लाह का कि आपने जहरीला पानी नहीं पिया। आपकी बदौलत अलबाए। मगर एक चीज परेशान कर रही है। तो तुम काई कबीले के सुंगुर तैगीन के पोते अलबाए हो। अपने चचाजाद भाई उस्मान के पूरे कबीले बाजार को जहर क्यों दिया तुमने? नहीं, जहर से मैं भी मुतासिर हुआ हूं बेगम खातून। यकीनन आपको वहम हो रहा है। झूठ मत बोलो अलबाए, सब कुछ जान चुकी हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। ये मौत का ही हकदार है सरदार। कैसे काई हो नस्ब और कबीले से गद्दारी कैसे कर सकते हो? हेलो उस्मान सरदार, उस्मान सरदार, ये आदमी मेरे बाबा नहीं है और ये काई नस्ब से भी नहीं है। क्या कह रही हो ये आयशा? इसको खेमे में सुन लिया था सच कहते हुए। बाबा को कत्ल करके इसने उनकी जगह ले ली यहाँ। हकीकी काई इस आदमी जैसी हरकत नहीं कर सकता उस्मान सरदार। मेरी बेटी बाला, इधर आओ आयशा। किस्मत, आयशा को ले जाओ। जाओ आयशा। कामयाब होने वाला था, तुम्हें तारीख से मिटाने के बहुत करीब था। तुम और तुम्हारे जैसे बहुत से आए और बहुत से गए, सबने बहुत बार देखा। तुम और तुम्हारे जैसे हमेशा मेरी इंसाफ की तलवार से अंजाम तक पहुंचते रहेंगे। एक और गद्दार अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन दूसरे काफिर अभी तक जिंदा है। ओलुगान का वक्त भी आ चुका है, लेकिन एहसन बिके और सारगुन, इन दोनों की मौत हम सब पर एक नई आफत लेकर आएगी। उन दोनों को जिंदा गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो उलजायदो खान से सियासी मुज़ाकरात हो सकेंगे। सब कुछ पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।